अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज होमियोस्टेसिस हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। आज हम किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किडनी के फंक्शन को और उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किडनी अपना फंक्शन ऐसा प्ले नहीं करता जब तक उसमें नेफ्रॉन की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन देखें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स आते हैं हमारे पास, एक है रीनल कॉर्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। और जो रीनल कॉर्पसल है ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक ग्लोमेरुलर, सेकंड वन इज बोमेन्स कैप्सूल। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, जो नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरी है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड वन इज लुपोफेनली एंड फोर्थ वन इज कलेक्टिंग डक्ट। अब हम इसके जो स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो आई होप आपको पहले से पता हो क्योंकि आप ये 8 से पढ़े हैं। तो ये जो नेफ्रॉन का जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या कैपिलरीज का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बोमेन्स कैप्सूल आगे जाके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब कि इस तरह की वेव लाइक ट्यूब्यूल्स बनाना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब नेफ्रॉन का वो पार्ट जो बोमेन्स कैप्सूल के नजदीक है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक लूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब ये जो इसकी लूप है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप और ये जो इसकी लूप है इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप। ठीक है, मतलब इधर से फ्लूइड जाएगा और इधर से ऊपर चला जाएगा। असेंडिंग लूप के बाद इसकी ये जो फिर कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन आ जाता है इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये है हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक ट्यूब लाइक एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे सारा जो फिल्ट्रेट है, जो रीएब्जॉर्ब पार्ट होता है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। अब हम इनके 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम रीनल कॉर्पसल की बात करें तो रीनल कॉर्पसल क्या है, ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है जिसमें हमने ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल को देखा। ठीक है, इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक है ग्लोमेरुलस और सेकंड वन इज बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन बोमेन्स कैप्सूल। के बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो नेटवर्क है कैपिलरीज का उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जबकि बोमेन्स कैप्सूल क्या है, ये वो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को अपने अंदर बंद किया हुआ है। उसके बाद अगर हम रीनल ट्यूब्यूल को देखें इट इज ट्यूबुलर पार्ट, जबकि जो रीनल कॉर्पसल था दैट इज नॉन ट्यूबुलर पार्ट एंड इट स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब हम इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले अगर हम देखें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो ये क्या है, इट इज द फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इज नियर बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, द यू शेप पार्ट ऑफ लूप इज लूप ऑफ हेनले, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिम्स, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज अवे फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल। के क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल से थोड़ा दूर जाके आता है इसलिए इसको क्या कह देते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जिसका लास्ट पार्ट है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis। अब जिस तरह से हमने ये देखा था एक ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसी तरह इसके इस नेफ्रॉन के आगे दूसरे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जाएगी, इस तरह नेटवर्क ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स बन जाएगा और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जाके रीनल पेल्विस में ड्रेन होंगी, मतलब कि जो यूरिन है या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको जाके उसमें रीनल पेल्विस में या यूरिनरी ब्लैडर में जाके इसको ड्रेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इंशाल्लाह हम अपनी कल की वीडियो में फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।